व्हाइट हाउस के भीतर प्रेस के सामने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जो बातचीत है तकरीबन 50 मिनट तक चली। 40 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक चलता नजर आया। हालांकि ज़ेलेंस्की बीच बीच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते रहे। ट्रंप उनको सुनते रहे। ट्रंप जो कहते रहे ज़ेलेंस्की उसे सुनते रहे। हालांकि 39वें मिनट के आसपास ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लेकर अपना रुख जो है वो कड़ा कर लिया और ये साफ तौर पर नज़र आया जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो। और उस वक्त उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या वे रूस के समर्थन में अधिक झुके नज़र आ रहे हैं। ट्रंप ने सफाई दी कि वे किसी एक के समर्थन में नहीं हैं, ना तो पुतिन के साथ वो अलाइन कर रहे हैं और ना ही किसी और के साथ, बल्कि वे अमेरिका के साथ, अमेरिकी लोगों के साथ अलाइन कर रहे हैं, दुनिया के साथ खड़े हैं और यूरोप के साथ खड़े हैं। ये बात जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से कही और यही पर उन्होंने ज़ेलेंस्की की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि देखिए पुतिन के खिलाफ इनके मन में कितनी नफरत है। तंज में बोला कि दूसरी तरफ यानी कि रूस की तरफ भी ज़ेलेंस्की को लेकर ऐसा ही प्यार है। ट्रंप अपनी बात साफ कर पत्रकारों से वन मोर क्वेश्चन की बात की उन्होंने, यानी कि आखिरी सवाल होता जब पत्रकार पूछ पाते, लेकिन उससे पहले ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति था जिन्होंने पुतिन के बारे में एक से बढ़कर एक कठोर बयान दिया। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा जो बाइडेन की तरफ था। वेंस ने कहा कि शांति का जो रास्ता है वो डिप्लोमेसी के जरिए निकलता है। बाइडेन का सीधा सीधा नाम लेकर उन्होंने कह दिया कि वे सिर्फ अपना सीना ठोकते रहे, कठोर बयान देते रहे और उनका तरीका जो है वो किसी काम नहीं आया यूक्रेन के। बाइडेन को लगता रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ज्यादा मायने रखते हैं एक्चुअल एक्शन की बजाय, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप डिप्लोमेसी के जरिए से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंस ने अपनी बात खत्म ही की थी कि ज़ेलेंस्की बोल पड़े कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, जो सवाल वो पूछते नजर आ रहे हैं। वेंस ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं। ज़ेलेंस्की ने जो उनसे पूछा, जो ये पूछते नजर आ रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। ये 2014 में क्रीमिया से शुरू हुआ था। फिर उन्होंने तब के राष्ट्रपति ओबामा का नाम लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का, और यह भी कहा कि 2016 में ट्रंप आए तो उनका भी नाम लिया और फिर जो बाइडेन का नाम लिया और कहा कि अब फिर से ट्रंप आए हैं, जो ईश्वर करें कि रूस को रोक लें। लेकिन 2014 में किसी ने रूस को नहीं रोका। लोगों की जान गई, यूक्रेन के लोगों की जान गई। ट्रंप ने इस बीच में एक छोटा सा इंटरवेंशन किया और कहा कि 2014 में वे नहीं थे। ज़ेलेंस्की ने इस बात को लेकर हामी भरी, लेकिन वो अपनी बात कहते रहे। ये भी कहा कि तब किसी ने रूस को नहीं रोका और 2022 तक कमोबेश यही स्थिति बनी रही। यूक्रेन के जो लोग हैं वो मारे जाते रहे और किसी ने नहीं रोका रूस को। यूक्रेन रूस को कंसेशन जबकि देता रहा। और इस बात का भी जिक्र किया ज़ेलेंस्की ने कि 2019 में मैंने खुद पुतिन के साथ सीज फायर समझौता किया, गैस समझौता किया। पुतिन ने भरोसा दिया कि वे आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सीज फायर समझौता तोड़ा और हमारे लोगों को मारा। हमने बंदियों की अदला बदली का समझौता किया, लेकिन उन्होंने इसे भी पूरा नहीं किया। तो इस तरह का जो आरोप है वो ज़ेलेंस्की पुतिन को लगाते रहे, पुतिन पर लगाते रहे ट्रंप की बगल में बैठकर। और ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने जेडी वेंस की तरफ मुखातिब होकर पूछ दिया कि आप किस तरह की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। बस यहीं से मामला जो है वो हाथ से निकल गया। वेंस ने कहा कि वे इस तरह की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं जिससे उनका देश यानी कि यूक्रेन जो है वो तबाही से निकल सकता है, उस डिप्लोमेसी के रास्ते चलकर। ज़ेलेंस्की ने फिर कुछ बोलना चाहा, लेकिन वेंस जो है तब तक बिफर पड़े थे। मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हुए ज़ेलेंस्की पर ओवल ऑफिस की बेइज्जती का और सम्मान करने का आरोप जो है वो जेडी वेंस ने लगा दिया। अमेरिकी मीडिया के सामने इस तरह की बात को अनुचित बताया और मैन पावर की कमी जैसी बातें कहकर यूक्रेन की कमी गिनाने की कोशिश की कि उनके पास मिलिट्री में भर्ती करने को मैन पावर नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ज़ेलेंस्की ने फिर टोका कि आप जो इतनी कमी गिना रहे हैं, आप कितनी बार यूक्रेन गए हैं, कभी आइए यूक्रेन, ये कहा गया ज़ेलेंस्की की तरफ से। इसके बाद जेडी वेंस ने जवाब दिया कि यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है उसको उनको इस बात की पूरी जानकारी है और लोगों के साथ क्या हो रहा है वे जानते हैं। यही उन्होंने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगा दिया कि उनका जो प्रोपेगेंडा टूल है, उन्होंने लोगों को प्रोपेगेंडा टूल बना दिया है और अपना प्रोपेगेंडा करते हुए वो घूम रहे हैं। मिलिट्री में लोगों की भर्ती में समस्या आ रही है, लेकिन यहाँ ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी प्रशासन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। ज़ेलेंस्की ने इसका जवाब दिया कि अगर पूरी बात करें, शुरुआत से बात करें तो युद्ध के दौरान हर किसी को समस्या होती है, आपको अभी महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन
आपको आगे चलकर ये समस्या जो है वो महसूस हो सकती है और बड़े पैमाने पर महसूस हो सकती है। इतना सुनना था कि पहले से खार खाए बैठे ट्रंप पूरी तरह से भड़क गए, वो ज़ेलेंस्की पर उखड़ गए, उन्होंने ज़ेलेंस्की को खड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और अगले कुछ मिनट तक क्या कुछ हुआ वो इस तरह से बहस के रूप में सामने आया। तो जो ट्रिगर पॉइंट था वो हमने आपको बताया कि 40वें से 40वें मिनट के आसपास ये ट्रिगर पॉइंट हुआ और उसके बाद जो है ये बहस इस रूप में सामने आई।